हरियाली तीज पर करें इस व्रत कथा का पाठ। सुने इस व्रत कथा को, मिलेगा शिव पार्वती का आशीर्वाद। जय श्री राम भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरियाली तीज पर भगवान शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी पूजा भी पूर्ण होगी और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो आइए आज की वीडियो में हम तीज व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई रविवार को रखा जा रहा है, यानी कि आज। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन माता पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा करती हैं। श्रावण मास में पड़ने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इसे ही सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करने के साथ व्रत करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने या फिर शादी में आ रही अड़चन से निजात पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ शिव पार्वती चालीसा का पाठ भी किया जाता है और उसके साथ ही इस तीज व्रत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। मान्यता है कि हरियाली तीज को इस व्रत कथा का पाठ करने से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करें ताकि आप लोगों को संपूर्ण लाभ भी प्राप्त हो सके। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। फिर उसके बाद में हम कथा का प्रारंभ करते हैं। हरियाली तीज व्रत कथा। पुराणों में हरियाली तीज की ये कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है कि जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल का त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए, यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत के एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था
उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इसीलिए हम दोनों का विवाह हुआ, क्योंकि तुमने हरियाली तीज का व्रत किया था और भाद्रपद में रेत की शिवलिंग बनाकर भी पूजा किया था, उसके बाद विसर्जन किया था। इस कारण से हम दोनों का मिलन संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद भी देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा और उसका सुहाग अखंड रहेगा। और जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करेगी, उसको मन चाहे वर की प्राप्ति होगी और विवाह में जो भी अड़चन आ रही है, जो भी बाधा आ रही है, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस व्रत का बहुत ही महत्व है, इसलिए इस व्रत को करने के बाद तीज व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। हो सके तो इस दिन शिव जी की चालीसा भी पढ़ें। शिव जी की चालीसा पढ़ने से भी इस व्रत को करने का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए इस दिन हमें शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। प्रिय भक्तों, कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, कथा तेज की संपूर्ण हुई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को श्रवण किए हैं, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, उनकी हर मनोकामना और हर इच्छा को पूर्ण करना। प्रिय भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे साथ प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।